मनीष सिसोदिया को भारत, दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया एक तरह से। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप घबरा क्यों रहे हैं? अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश मत करिए मनीष जी। ये जो बेचारा पॉलिटिक्स है ना, ये खत्म हो चुकी है। पहले भी आपने मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा है, क्या निकला? आज तक कुछ नहीं निकला। आम आदमी पार्टी की कहाँ सरकार है, तो ठेकेदारों की सरकार है, और जब चोरी करी है तो उसको भुगतना तो पड़ेगा ही। मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री, और उनके शिक्षा नीति को लेकर उनके विरोधी भी दबी छिपी जुबान से उनकी तारीफ करते ही करते हैं। देश विदेश के अखबारों में उनकी तारीफ छप चुकी है। दूसरे राज्यों के प्रतिनिधि तक दिल्ली में आकर मनीष सिसोदिया की तारीफ कर चुके हैं। लेकिन जब इसी शिक्षा मंत्री को दिल्ली में शराब की पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो फिर कुछ ऐसी गड़बड़ियां सामने आती हैं कि सीबीआई जैसी एजेंसी उनके दरवाजे पर पहुंच जाती है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पहले सुनिए कि अपने डिप्टी की तारीफ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या है, और फिर बात करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फोटो आनी चाहिए। वहाँ पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। इस खबर का मतलब ये है कि मनीष सिसोदिया को भारत, दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया एक तरह से। केजरीवाल कह रहे हैं कि अमेरिका के सबसे बड़े अखबार में मनीष सिसोदिया की शिक्षा नीति की तारीफ हो रही है, लेकिन ऐसे नेता के आवास पर छापेमारी की जा रही है। तो सवाल है कि आखिर मनीष सिसोदिया ने शराब पॉलिसी को लेकर ऐसा किया क्या है कि सीबीआई छापेमारी कर रही है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस नीति के लागू होने से पहले दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल हुआ करती थी, लेकिन नई शराब पॉलिसी में उम्र को घटाकर 21 साल कर दिया गया। लेकिन यह तो कोई घोटाला नहीं है, इसे तो बस नैतिकता के आधार पर सही या गलत ठहराया जा सकता है। तो आप सवाल पूछेंगे कि फिर गलती क्या है, और गलती बताना तो अदालत का काम है, हमारा काम है नीति बताना। तो नीति में उम्र के अलावा कुछ और बदलाव किए गए। पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया। हर जोन में औसतन 26 से 27 शराब की दुकानें खोली गईं। कुल 849 लाइसेंस जारी किए गए। इस नीति से पहले दिल्ली में 60% और 40% के अनुपात में सरकारी और निजी दुकानें होती थी, लेकिन नई नीति में सभी दुकानें निजी हाथों में चली गईं। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि शराब की दुकानें बड़ी हो गईं। पहले दुकानें 150 वर्ग फीट में खुल सकती थी, नई नीति में दुकानें बड़ी होकर 500 वर्ग फीट की हो गईं। इससे भी बड़ा बदलाव हुआ शराब की होम डिलीवरी का। नई नीति में जिन दुकानों को लाइसेंस मिला था, वो ऐप के जरिए शराब की होम डिलीवरी तक कर रहे थे। इसके अलावा नई नीति के तहत दुकानदारों को शराब की एमआरपी पर छूट देकर भी शराब बेचने की इजाजत दे दी गई। दिल्ली की सरकार ने इस नई नीति को लागू करने के पीछे कुछ बड़े तर्क दिए थे। वो तर्क थे कि गैरकानूनी शराब की दुकानें बंद करना, टैक्स चोरी करने वाले शराब दुकानदारों को रोकना, दिल्ली सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी करना। शराब पर आई इस नई पॉलिसी को लेकर मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि नई नीति से दिल्ली सरकार को पहले की तुलना में करीब 3500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, और इसकी वजह से सरकार की शराब से कुल कमाई करीब 10,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। मई 2020 में विधानसभा से पास इस नीति को 17 नवंबर 2021 को लागू किया गया था, और तब शराब दुकानों को लाइसेंस से ही दिल्ली सरकार ने 8,900 करोड़ रुपए कमाए थे, जो पिछली बार लाइसेंस से हुई कमाई की तुलना में 26% से भी ज्यादा थे। लेकिन फिर दिल्ली सरकार पर इस नई पॉलिसी को लेकर कुछ गंभीर सवाल खड़े हो गए, और सबसे बड़ा सवाल हुआ इस पॉलिसी को पास करने को लेकर। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा कि शराब पॉलिसी को पास करने से पहले इसे कैबिनेट को भेजना होता है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद उपराज्यपाल की मंजूरी भी जरूरी है, और तभी इस नीति को दिल्ली में लागू किया जाता है। लेकिन दिल्ली सरकार ने प्रक्रिया का पालन किए बिना ही नई शराब पॉलिसी लागू कर दी। इसके अलावा रिपोर्ट में 4 नियमों को तोड़ने का भी आरोप लगा। पहला, जीएनसीटीडी अधिनियम 1991। दूसरा, व्यापार नियमों के लेन देन TOBR 1993। तीसरा, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009। और चौथा, दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली सीएम मनीष सिसोदिया ने नई नीति लागू करके शराब का लाइसेंस लेने वालों को फायदा पहुंचाया है और साथ ही इसकी वजह से दिल्ली सरकार को करीब 144 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक दुकानदार को 30 करोड़ रुपए दिए जाने का भी आरोप है। विदेश से आने वाली बियर को भी सस्ता करके दिल्ली सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप मनीष सिसोदिया और उनकी नीति पर लगा है। 8 जुलाई को मुख्य सचिव की यह रिपोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास पहुंची और उन्होंने 22 जुलाई को इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। सीबीआई ने केस दर्ज करने के बाद 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत कुल 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर छापेमारी की है जो चल रही है। सीबीआई की रडार पर मनीष सिसोदिया के अलावा इस नीति को तैयार करने वाले तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर गोपी कृष्णना समेत कुछ और भी अफसर हैं। बाकी बीजेपी क्या चाहती है वो तो गौतम गंभीर के इस बयान से ही साफ हो जाता है। आम आदमी पार्टी की कहाँ सरकार है, तो ठेकेदारों की सरकार है और जब चोरी करी है तो उसको भुगतना तो पड़ेगा ही। लोग कहते थे कि दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। एक मंत्री जेल के अंदर है, दूसरे जाने की तैयारी में, और इतना किस चीज़ का डर है। बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इतना किस चीज़ का पैनिक। अगर आपने कुछ किया नहीं तो शायद दुनिया की कोई भी एजेंसी आ जाए, उसका सामना करिए। तो क्या अब अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद अगला नंबर मनीष सिसोदिया क्या है? क्या नई शराब नीति बनाने और उसको अमल करने की वजह से मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे, या फिर यह पूरा मसला सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का है जिसके पीछे आने वाले विधानसभा चुनाव में बढ़ती आम आदमी पार्टी की सक्रियता है? इसको तय करने की जिम्मेदारी अदालत पर छोड़ देते हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।